भारत का पहला सी प्लेन अपने सपनों वाली उड़ान भरने के लिए बेताब है। वो तारीख इतिहास लिखने जा रही है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट के लिए भारत का पहला सी प्लेन उड़ान भरेगा। जब सी प्लेन उड़ान भरेगा तो नदियां छोटी पड़ जाएंगी, रास्तों के फासले से मट जाएंगे, घंटों की दूरी मिनटों में तय होगी। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और इसी दिन एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को सी प्लेन की सौगात देने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नदी के ऊपर सपनों की उड़ान, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती का सफर, प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। एकता दिवस पर सी प्लेन की सौगात, नदी का राजा, हवाओं का शहजादा, भारत का पहला सी प्लेन अपने सपनों वाली उड़ान भरने के लिए बेताब है। वो तारीख इतिहास लिखने वाली है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट के लिए भारत का पहला सी प्लेन उड़ान भरेगा। जब सी प्लेन उड़ान भरेगा तो नदियां छोटी पड़ जाएंगी, रास्तों के फासले सिमट जाएंगे, घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाएगी। सी प्लेन पानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं। कुछ सी प्लेन भूमि और पानी दोनों जगह से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं, लेकिन भारत का सी प्लेन तो खूबियों का राजा है। इकतीस अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस है और इसी दिन एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को सी प्लेन की सौगात देने वाले हैं। इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद के रिवर फ्रंट का सफर न सिर्फ आसान होगा बल्कि रोमांचक होगा। क्या है सी प्लेन की खासियत? सी प्लेन जमीन और पानी दोनों से उड़ान भर सकता है। पानी और जमीन दोनों पर सी प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। महज 300 मीटर के रनवे से सी प्लेन उड़ान भर सकता है। 300 मीटर की लंबाई वाले जलाशय का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में संभव है। 31 अक्टूबर से 19 सीटर सी प्लेन हर रोज 4 उड़ान भरेगा। पहले सी प्लेन की योजना से लंबे चौड़े बसावट वाले इलाके से गुजरने की बजाय 2020 किलोमीटर का सफर 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सरकार ने 100 सी प्लेन की योजना का ऐलान किया है। वहीं अब देश का पहला सी प्लेन शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार और यमुना से उत्तराखंड में टप्पर बांध सहित विभिन्न मार्गों पर भी सी प्लेन की नियमित सेवा को शुरू करने का काम किया जाएगा। सी प्लेन से पर्यटन को काफी फायदा मिलेगा क्योंकि सी प्लेन पर्यटकों के लिए भी एक नया अनुभव होगा, क्योंकि ऐसा अनुभव पर्यटक दूसरे देशों में ही करते रहे हैं, मगर भारत में ये पहली बार होगा जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सी प्लेन सुविधा बेहद कम समय में टूरिज्म का जरिया बन जाएगी। इसके अलावा सी प्लेन योजना नदियों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। गुजरात की 5 नदियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट। गुजरात में नर्मदा, साबरमती, तापी, अंबिका और पूर्णा जैसी बड़ी नदियों में साल भर पानी रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सी प्लेन के अलावा इनका उपयोग माल ढुलाई के लिए जल मार्ग के रूप में भी किया जाएगा। इनसे न सिर्फ कम समय में सफर भी हो सकेगा बल्कि छोटे जहाजों की मदद से बहुत कम समय में माल ढुलाई भी हो सकेगी। इससे सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना में सबसे अहम रोल
नर्मदा कैनाल का रहेगा, जो दुनिया की सबसे लंबी कंक्रीट कैनाल है। इस कैनाल से कहीं न कहीं ये पांचों नदियां भी जुड़ती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नदियों के जल मार्गों को नर्मदा कैनाल के नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना है। आपको बता दें कि भारत के अलावा फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, मालदीव और हांगकांग जैसे देशों में सीप्लेन की सेवा चालू है। और अब भारत भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मतलब साफ है कि सुविधा का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे मजा तो आएगा ही, साथ ही साथ अपना समय और पैसा भी बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले गुजरात को करीब 17 प्रोजेक्ट की सौगात देने 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जिसमें से आरोग्य वन, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क और जंगल सफारी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा है। वो शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे और 10:30 बजे गांधीनगर गए, जहां दिवंगत केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई का हार्ट अटैक की वजह से गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले गुजरात को करीब 17 प्रोजेक्ट की सौगात देने के लिए 2 दिन के दौरे पर हैं, जिसमें से आरोग्य वन, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। पीएम मोदी ने सबसे पहले केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे वन का चक्कर भी लगाया। इस 17 एकड़ में फैले वन में करीब 5 लाख से ज्यादा औषधियां हैं। इसके अलावा पीएम ने सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ बच्चों के लिए विशेष ट्रेन बनाई गई है, जो पार्क में अलग अलग जगह ले जाती है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन में सफर किया और पार्क के हर हिस्से का दौरा किया। मोदी जब न्यूट्रिशन पार्क में मौजूद थे, तब मक्खन निकालने की तकनीक की जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने भी हाथ आजमाया और खुद ही मक्खन निकालने लगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों और संस्कृति से जुड़े हैंडलूम के सामान मिलेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ एक ही जगह पर लोगों को देश के अलग अलग हैंडलूम प्रोजेक्ट मिल पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार को सरदार पटेल की जयंती भी है। इस मौके पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। वो एकता दिवस की परेड में भी मौजूद रहेंगे। इस परेड में गुजरात पुलिस, सेंट्रल रिजर्व आर्म फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवान हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शनिवार को केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की भी शुरुआत करेंगे, जिससे 220 किलोमीटर का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।